चलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरनल शॉर्टिंग टेक्निक, दैट इज बबल शॉट। बबल शॉट को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट को मैं प्रॉपर वे में समझाऊंगा आपको यहाँ पे, और ये नोट्स पूरा एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक के थ्रू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बबल शॉट क्या होता है? उसमें हम लोग जो एडजेसेंट पेयर के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको कंपेयर करके और उनको स्वैप करते हैं। मतलब क्या कि अगर 5 10, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट 5 है, सेकेंड एलिमेंट 10 है, तो 5 इज लेस देन 10, दैट मीन्स इट इज शॉर्टेड, है ना। एडजेसेंट पेयर एलिमेंट हम लोग कंपेयर करते हैं वेदर फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और नॉट। इफ इट इज ग्रेटर देन हम उसको स्वैप करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो सिंपल है। बबल शॉट हम लोग क्या करेंगे, एक एरे लेंगे ए, लेट ए बी एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, ओके, दैट इज टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने बताया था सॉर्टिंग क्या होता है, या तो फिर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सेम है, बट वहां पे लेस देन की जगह पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा। ओके, तो इन बबल शॉट व्हाट वी डू, इन बबल शॉट एरे विल बी स्कैन्ड रिपीटेडली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर कंपेयरिंग एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, मतलब कि हर बार हम लोग कंप्लीटली उसको बार बार रिपीट स्कैन करेंगे, है ना। रिपीटेडली हम लोग उसको स्कैन करेंगे लेफ्ट से लेकर राइट तक, और एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट जो रहेंगे उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, होगा क्या कि एक बार में, एक पास में जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो एंड में आ जाएगा। मतलब क्या कि बबल शॉट क्या करेगा, फर्स्ट पास में लार्जेस्ट एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा, सेकंड पास में क्या करेगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा, थर्ड पास में क्या करेगा, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट को शॉर्ट कर देगा। इसका मतलब अगर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, अगर इसके पास आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपको कम से कम 4 पासेस का रिक्वायरमेंट रहेगा। 4 पासेस में क्या होगा, आपका पूरा अरे शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हर एक पास में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है whether the first element is less than the second element or not. If it is greater than, then you have to swap. Okay, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बता दिया। इफ a of i is greater than a of i plus 1, then a of i and a of i plus 1 will be swapped. Okay, so scanning the array once is known as a pass. एक बार हम लोग एरे को स्कैन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास। मतलब कि आफ्टर द फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी मूव टू द लास्ट लोकेशन, आफ्टर द सेकेंड पास द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट विल बी मूव टू द सेकेंड लास्ट लोकेशन, एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास n आइटम्स हैं, तो मतलब क्या कि n-1 टाइम्स अगर आप सेम चीज को प्रोसेस करोगे, है ना, सेम चीज अगर इस सेम प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते हो, तो आपका एरे कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने बताया कि n-1 पासेस का रिक्वायरमेंट है यहां पे। ठीक है, सो एक पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं यहां पे, इफ देयर आर n एलिमेंट्स देन you need at least n-1 number of passes. Okay, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, इसमें समझते हैं डिटेल में, हम लोग का पूरा एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। समझो कि हमारे पास एक एलिमेंट है ऑफ 5 एलिमेंट्स, एक एरे है ऑफ 5 एलिमेंट्स, एरे ऑफ 5, और उसमें मैंने एलिमेंट्स कुछ डिफाइन कर दिए हैं। आप चाहिए तो एलिमेंट्स को ले सकते हो यूजर से भी। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 50, 25, 5, 20 एंड 10 सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली अपना एरे क्या है, एरे में क्या है, 50 है, 25 है, 5 है, 20 है एंड 10 है, राइट। अगर मैं पास 1 करूंगा, ये तो इनिशियल है, अगर मैं पास 1 करता हूं तो क्या होगा, 50 विल बी कंपेयर्ड विद 25 एंड यस 50 इज ग्रेटर देन 25, देन स्वैप। सो स्वैप हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 यहां जाएगा, 50 यहां पे आ जाएगा, राइट। 5, 20, 10, है ना, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। तो मैंने बताया 25 यहां पे जाएगा, 50 यहां पे आ जाएगा। अब देखो 50 again will be compared with 5, so 50 is again greater than 5, so 5 will come here and 50 will go there, right. Now again 50 will be compared with 20, so 50 is again greater than 20, right. So again you need to swap this, so this means this 20 will come here and 50 will come there, right. So मतलब 20 पहले आ जाएगा, 50 बाद में आ जाएगा। again 50 will be compared with 10, so मतलब हमारा क्या है, आई ए है और आई प्लस 1 क्या है, हमारा ए है, राइट। दिस इज आई एंड दिस इज आई प्लस 1, तो ए ऑफ आई इज लेस देन ए ऑफ आई प्लस 1, है ना। फॉल्स हो गया कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है इसको। तो सिंपल हमें क्या करना है, स्वैप कर देना है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो जो लास्ट एलिमेंट है, दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, राइट। सो लार्जेस्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड फर्स्ट इन पास 1। पास 2 में क्या होगा, सिंपली
सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें, 25, राइट, 25 विल बी सॉर्टेड। तो अब देखो कैसे होगा, 25 लेस देन 5 फॉल्स, 5 यहां जाएगा, 25 यहां जाएगा, 25 लेस देन 20 फॉल्स, अगेन 20 will come here and 25 will go there, 25 less than 10 false, again क्या होगा, 10 will come here and 25 will go there and 50। तो इसमें क्या होगा, दो लार्जेस्ट एलिमेंट सॉर्ट हो गए, राइट। अब हमें कितना कंपेयर करना है, सिर्फ n माइनस वाले एलिमेंट, मतलब कि देखो कंपैरिजन कितना चाहिए अपने को, पास वन में लार्जेस्ट एलिमेंट शॉर्ट हो गया था, लाइक मतलब लास्ट में चला गया था, राइट। अब आपके पास कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स है ना। अगर पास वन में भी अगर आप देखोगे तो हमारे पास 5 एलिमेंट थे इनिशियली, पास वन में हमें कितने स्वैप कितने कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट हुआ था, 4 कंपैरिजन का, कितने, 4 कंपैरिजन का। तो मतलब कि अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो आपके पास आपको कितने पासेस चाहिए, n-1 पासेस चाहिए, और n-1 टाइम स्वैप भी हो सकता है आपका, ये दोनों ध्यान देना, हर पास में, एवरी पास में n-1 टाइम स्वैप हो सकता है ना। तो पास 3 में अगर आप देखोगे तो कितने कंपैरिजन है, 3 कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट, राइट। अगर देखोगे तो 2 ही कंपैरिजन चाहिए अपने को, ठीक है ना, ऑलरेडी एक तो शॉर्ट हो ही जाएगा। तो 5 इज लेस देन 20 करेक्ट है, तो 5 20 इज लेस देन 10 फॉल्स है, तो अब 10 यहां पे जाएगा एंड 20 विल गो देयर, राइट, एंड 25 एंड 50। अगर आप देखोगे ना, पे पास 3 था, लेकिन कंपैरिजन कितने कंपैरिजन हमने किया, 2 कंपैरिजन किया, राइट, समझ रहे हो ना। सिमिलरली पास 4 में क्या हो जाएगा, 5 10 20 25 एंड 50, राइट, और 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, और बाय डिफॉल्ट 1 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है ना। तो अगर आप देखोगे तो 4 पासेस में हमारा ये जो 5 एलिमेंट का एरे था शॉर्ट हो गया, राइट। अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस करना चाहो, जो चीज मैंने समझाया अभी जस्ट सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास एलिमेंट कौन कौन से, 50 25 50 25 5 20 एंड 10, राइट। तो फाइनली हम लोग पहले क्या कंपेयर करेंगे, 50 एंड 25, राइट। फर्स्ट वी विल कंपेयर 50 एंड 25। सो 50 इज ग्रेटर देन 25, राइट, कंपेयर हमने किया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देखो, और 50 इज ग्रेटर देन 25, सो यस, तो वहां पे हमें क्या करना है, स्वैप करना है। तो फाइनली हमने 25 और 50 को क्या कर दिया, यहाँ पे स्वैप कर दिया। तो 50 अभी हमारा कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। सेम टाइम अब हमें फिर से स्वैप करना पड़ेगा, राइट। देखो 50 तो हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, अब 50 और 5 को स्वैप करना देखना पड़ेगा। तो 50 इज अगेन ग्रेटर देन 5, सो अगेन इट विल बी स्वैप्ड, राइट। कंडीशन यस ट्रू हो गया कंडीशन, तो अपने को फिर से यहाँ पे स्वैप करना है, ठीक है। एंड ऐसे करते करते हम लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जो हमारा 50 एलिमेंट रहेगा, जो 50 वाला रहेगा वो क्या आएगा, लास्ट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दिस एलिमेंट इज सॉर्टेड। सो पास 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 मींस पास 1, राइट। पास 1 में क्या हुआ कि लार्जेस्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड। सिमिलरली सेकंड पास में अगर आप देखो तो सेम चीज है, प्रॉपर यहाँ पे देखो लिखा है एडजेसेंट पेयर्स, कंपेयर, स्वैप एंड आफ्टर स्वैप, ठीक है ना। अगर आप इसको देखोगे तो समझ जाएगा, एकदम क्लियरली आपको समझ जाएगा सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सिमिलरली सेकंड पास मतलब स्टेप 2 में क्या हो गया कि 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट वाज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड सेकंड एलिमेंट जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो भी लास्ट में आ गया प्रॉपर पोजीशन पे अपने, ठीक है। तो अब क्या आ गया नेक्स्ट, फाइनली हमें क्या मिला, 25 एंड 15 सेकंड पास में, ठीक है ना। हमें भी यहाँ पे भी मिला था, हमने जो देखा था, राइट। देखो 25 एंड 15 फास्ट 2 में, राइट। अब थर्ड पास में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, सिंपली 20 अपने पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। देखो 20 जो सेकंड थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप फोर्थ पास, 4 पास की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। दिस इज पास 4। 4 पासेस में क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना 10 वाला एलिमेंट था, 5 इज लेस देन 10, तो ऑलरेडी कंडीशन अपना ट्रू था यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड था। तो यहाँ पे स्वैप की रिक्वायरमेंट नहीं थी अपने पास, ठीक है ना। तो आफ्टर स्वैप अपने पास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे कंडीशन अपना फॉल्स हो गया था, तो यहाँ पे ही ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या है, दिस इज द सॉर्टेड एरे वी हैव गॉट, ओके। सो इफ यू सी दिस इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, सो 5 10 20 25 एंड 50, ओके। तो यहाँ पे अपना एलिमेंट्स क्या हो गए, शॉर्ट हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये सॉर्टिंग टेक्निक जो है इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है कि नहीं। क्वेश्चन ये बनता है कि इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक होता क्या है। इन प्लेस क्या होता है कि अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो क्या हमें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है क्या, वाइल शॉर्टिंग डू यू नीड एनी एक्स्ट्रा स्पेस, इफ नॉट देन द सॉर्टिंग टेक्निक इज इन प्लेस सॉर्टिंग। सो यस, बबल सॉर्ट इज इन प्लेस, ओके। you don't need any extra space for sorting this for bubble sort, okay। स्टेबल सॉर्टिंग क्या होता है कि अगर समझो कि अगर आपके पास रिपीटेड एलिमेंट्स है, तो क्या शॉर्ट करने के बाद
वो जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो अपना पोजीशन को रिटेन कर पा रहे हैं। मतलब कि समझो कि 5 एंड 5 देयर आर टू एलिमेंट्स विच आर रिपीटेड, राइट। दिस 5 इज कमिंग फर्स्ट एंड दिस 5 इज कमिंग सेकेंड, ठीक है। एनीवे कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप शॉर्ट करोगे तो अगर आप देखोगे तो A5 जो है A5 जो है इसको मैंने 5 ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो दिस 5 विल रिमेन हियर ओनली एंड दिस 5 विल अगेन रिमेन हियर ओनली। मतलब क्या कि जब आप बबल शॉट अप्लाई करोगे रिपीटेड एलिमेंट्स पे तो रिपीटेड एलिमेंट्स अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे एंड देयरफॉर द सॉर्टिंग टेक्निक इज कॉल्ड एज स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक। सो यस, बबल शॉट इज ऑल्सो स्टेबल सॉर्टिंग, ठीक है। तो बबल शॉट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एंड बबल शॉट इज स्टेबल सॉर्टिंग। रही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग समझ सकते हैं। देखो पास वन में हमने देखा कि नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे n-1, राइट। इनिशियली नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे n-1, राइट। पास 2 में कितने हुए n-2, राइट। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो पास n में कितने होंगे, मतलब लास्ट पास नंबर 4 जो अपना यहां पे था, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन वेयर, ठीक है ना। देखो n है, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ एंड सो ऑन। हम लास्ट में कितने आएंगे 1 पे, तो लास्ट में सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा जो ऑलरेडी सॉर्टेड रहेगा। इसका मतलब nth पास में ऑलरेडी, या फिर बोल सकते हो n-1 पास में, n-1 पास में ही अपने पास ऐसा पोजीशन आ जाता है कि ऑलरेडी एक एलिमेंट बचता है और वो ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ठीक है ना। सो इन पास n-1 कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन है, सिर्फ 1, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास कितने नंबर ऑफ पासेस की रिक्वायरमेंट है, टोटल नंबर ऑफ पासेस की रिक्वायरमेंट कितनी है अपने पास n-1 की, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस सो ऑन प्लस n-1 है प्लस, है ना, n-2 है प्लस n-1 है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कंपैरिजन टोटल। अगर सबको सम करोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, n-2 प्लस n-1 एंड सो ऑन, लास्ट में अपना n-1 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अपने पास एक फॉर्मूला है, इफ sum of natural number is nothing but n into n+1 divided by 2. So what is n over here, n-1, है ना। nth element is this, nth element is in this, n into n+1, so n-1 plus 1 upon 2। तो ये कितना आएगा अपने पास, n into n-1 divided by 2। तो अगर आप देखोगे तो इसका अपर बाउंड क्या है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल शॉट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना। देखो ये क्या होता है, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, तो इसका अपर बाउंड क्या है, n स्क्वायर। सो देयरफॉर बबल शॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इसका फंक्शन लिखना हो, ठीक है, बबल शॉट का अगर फंक्शन निकला है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो सिंपल है। देखो हम लोग क्या करेंगे, बबल शॉट करके एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम लोग एक एरे लेंगे यूजर से, समझो कि वो एरे इंटीजर टाइप का है ना, और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, समझो कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं अपने पास, n है, ठीक है ना। सो वी डोंट नीड टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे फ्रॉम इन दिस फंक्शन, वी विल टेक दैट n फ्रॉम द यूजर, ओके। अब इसके अंदर हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अपने पास हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं बाई कंपेयरिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 0, तो इंट i, ठीक है, और जो भी अपने पास वेरिएबल बनेंगे उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करते जाएंगे। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, इनिशियली अपने पास कितने पासेस की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप देखोगे तो इनिशियली अपने को कितने पास चाहिए थे, हम लोगों को कितने पास चाहिए थे इनिशियली, लेस देन n पास चाहिए थे, राइट। देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, तो लेस देन n मतलब कि 4 ही कंपैरिजन रिक्वायरमेंट, 4 कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट थी, 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 कंपैरिजंस वी नीडेड, राइट, एट दैट टाइम इनिशियली। तो अब अगर आप देखोगे तो i लेस देन n -1, तो फर्स्ट पास में अपने को कितनी जरूरत थी, सिर्फ n-1 कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट थी, राइट, एंड i+1 होते गया उसके बाद, ठीक है ना। हुआ क्या था इसमें, एवरी टाइम जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे हम लोग क्या चेक कर रहे थे, इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i+1,
इफ ए ऑफ आई वॉज ग्रेटर देन ए ऑफ आई प्लस वन, उस केस में हम लोग क्या करते थे, उसको स्वैप कर देते थे। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, स्वैप करें। तो एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, तो टेम्पररी अगेन इंटीजर, राइट, टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल में ए ऑफ आई, स्वैपिंग टेक्निक आपको पता ही होगा कैसे भी दो चीज को स्वैप करते हैं। देन ए ऑफ आई विल कम हियर, ए ऑफ आई प्लस वन, एंड देन ए ऑफ आई इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कंपैरिजन किया वन टाइम कंपैरिजन किया। इसमें हुआ क्या कि एक जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो शॉर्ट हो गया, मतलब वो अपनी लास्ट पोजीशन पे चला गया। लेकिन इस सेम चीज को अपने को रिपीट करना था n-1 पासेस में, है ना, n-1 पासेस की रिक्वायरमेंट थी अपने को। तो हम लोग एक और लूप लगाएंगे इसके बाहर, फॉर पास इक्वल्स टू 1 से हम लोगों ने पास शुरू किया था, यहां पे एक पास करके वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, तो पास इक्वल्स टू 1, पास कितने पासेस की रिक्वायरमेंट थी टोटल, अगर आप देखोगे तो 5 एलिमेंट्स थे और अपने पास 4 पासेस की रिक्वायरमेंट थी वहां पे, है ना। 4 पास में पूरा एलिमेंट शॉर्ट हो गया था, मतलब कि पास शुड बी लेस देन n-1 एंड पास प्लस 1 प्लस, ओके। तो ये आउटर लूप है अपना, समझे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज और यहां पे हम लोग को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि देखो, फर्स्ट जब पास 1 था तो हमें n-1 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो। जब पास 1 था तो हमें n-1 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट थी। पास 2 जब आया तो हमें n-2 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट थी। पास 3 जब आया तो हमें n-3 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट थी। पास 4 आया जब तो हमें n-4 कंपेरिजन की रिक्वायरमेंट थी। मतलब कि जो स्वैपिंग हो रहा है, जो कंपेरिजन हो रहा है, ये हमें हमारे पास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितनी बार पास हो रहा है उतना कम होते जा रहा है। तो मतलब पास 1 है तो n- पास लिख दूं हम लोग, है ना, n- पास। तो पास 1 है तो n-1 ऑलरेडी हो गया। देन पास 2 होगा तो n-2 हो जाएगा, पास 3 होगा तो n-3 हो जाएगा, पास 4 होगा तो n-4, मतलब उतनी बार ये लूप चलेगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अपना पूरा अरे शॉर्ट हो जाएगा, है ना। तो वी नीड n-1 पासेस एंड वी नीड n-1 टाइम कंपैरिजन फॉर एवरी पास, है ना, या फिर n- पास टाइम कंपैरिजन। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन of bubble shot. ठीक है, this is the function of bubble shot, and the same I have written in Java also. You can see here, if you know Java you can understand. ठीक है, so this is the static function which we can use directly in the main. ठीक है, because main is by default static, and if you want to use any function, है ना, without creating any object, then you have to declare that function is static so that you can use them directly. So this is the function which I have written. So this is the main. First let's start from main. So एरे अपने लिया है, ठीक है, एक डिफरेंट एरे मैंने लिया है, बबल शॉट किया है इस एरे को। देखो क्या होता है ना, जावा बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस को यूज करता है, बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस यूज करता है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो एरे को मैंने बबल शॉट में पास किया तो एरे अपने पास यहाँ पे डायरेक्टली आ गया। एरे के अंदर एक वेरिएबल होता है लेंथ करके, वो लेंथ हम लोग क्या करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करता है कि एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एन करके मैंने एरे लेंथ कर लिया, एन मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस एरे। ठीक है, देन i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-1, i प्लस 1, सेम द पास वाला फंक्शन जो हमने लिखा था। देन इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू n-i, ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज i एंड दिस इज n-i। ठीक है, वहां पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पे पास था एंड n- पास था, पास था n- पास था। ठीक है, सिमिलरली फिर यहाँ पे कंपेयर किया मैंने, एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j प्लस 1, देन स्वैप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया, ऑलरेडी यहाँ पे स्वैप कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या कि एलिमेंट ऑलरेडी स्वैप हो चुका है ना, ऑलरेडी इस एरे में आ चुका है, बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस यूज कर रहा है। ठीक है, देखो जावा को समझाना एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं समझा रहा हूँ, आई एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू नो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। और फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है सो दैट आपको कंफर्टेबल रहे रन करने में, आप रेफर भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे एलिमेंट शॉर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आफ्टर शॉर्टिंग द एरे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एरे। प्रिंट एरे इज अगेन द फंक्शन विच आई हैव रिटन ओवर हियर, दिस इज द स्टैटिक फंक्शन, डायरेक्टली आई यूज दिस फंक्शन फ्रॉम द मेन, ओके, विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस एरे को पास किया, एरे कौन सा, ए वाला एरे, इस एरे को हमने पास किया यहाँ पे। ठीक है, इस एरे को पास किया हमने, सिमिलरली एरे लेंथ लिया हमने और क्या किया, i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक मैंने क्या किया, एरे को प्रिंट किया, हर एक एरे ऑफ i को मैंने प्रिंट किया। ठीक है, समझ रहे हो ना। और उसके बाद मैं न्यू लाइन में आ गया। तो अगर आप इसको रन करोगे तो रन करने के बाद सॉर्टेड एरे जो आपको मिलेगा 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90। यहाँ पे देखोगे तो ये क्या था, सॉर्टेड नहीं था, और यहाँ पे क्या हो गया, अपना सॉर्टेड हो गया। ठीक है, समझे ना। सो दिस इज नथिंग बट द बबल शॉट।
ओके, हमने देखा प्रोग्राम भी इसका। ओके, तो गाइस फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है कि नहीं, स्टेबल सॉर्टिंग है कि नहीं, ठीक है, ये 3-4 चीजें समझनी है आपको। और उसके बाद इसका कोई एग्जांपल कभी कभी हम लोग को इंटरव्यू में भी दे दिया जाता है कि दिस इज द एग्जांपल एंड यू हैव टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग बबल शॉट, हाउ मेनी पासेस विल बी रिक्वायर्ड एंड हाउ दैट विल हैपन, है ना, कैसे कैसे वो होगा, वो आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम एक कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, सेम एग्जांपल को, या फिर मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम है यार, एग्जांपल कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। बस आपको याद रखना है इसमें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपैरिजन, कंपेयरिंग एडजेसेंट पेयर ऑफ एलिमेंट्स, what we do in bubble shot, comparing adjacent pair of elements. Okay guys, so this is all about bubble shot. ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग देखेंगे सिलेक्शन शॉट, जो अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल शॉटिंग है, इंपॉर्टेंट टाइप्स बोल सकते हैं इंटरनल शॉटिंग का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।